अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ अपना और आप सबका स्पेशल मटर पुलाव, जो कि आई थिंक सो सबका ही फेवरेट है। इसके लिए ले लिया है मैंने एक पतीली और उसके अंदर डाल लिया है मैंने 200 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल, और साथ ही में मैंने ऐड कर दी हैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज। और जो चावल की क्वान्टिटी है वो मेरे पास है 4 ग्लास मीन के 1 kg। तो अभी जैसे ही मेरे प्याज ब्राउन होंगे तो साथ ही मैंने स्टार्ट कर दी है अपनी पोटैटो की कटिंग। और कभी भी अगर मैं मटर पुलाव बनाऊं या वेजिटेबल पुलाव बनाऊं तो मैं हमेशा जो है ना अपने आलू को इसी तरह से कट करती हूं। तो कोशिश करें अगर आप भी जब है चना पुलाव और मटर पुलाव या कोई और भी वेजिटेबल पुलाव बनाएं तो अपने आलूओं की कटिंग इस तरह से करें। ये लुक वाइज बहुत ही मज़े के लगते हैं और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी मैंने कट कर लिए हैं अपने पोटैटोज़, और साथ ही में जो है मैं इनको वॉश करूँगी। और मैंने मटर भी ऑलरेडी छील लिए थे। मटर मेरे पास हैं तकरीबन 1 पाव के करीब, और इनको भी मैं वॉश करूँगी। और ये देखें मेरे जो प्याज़ों का कलर जो है वो लाइट सा ब्राउन हो चुका है। और इसी स्टेज में मैं अपने एंटर करूँगी ड्राई स्पाइसेस, जिसमें मेरे पास है तेज़पात है, दालचीनी है, 10 से 11 अदद ब्लैक पेपर है, 5 से 6 अदद लौंग हैं। और मैं इनको बहुत ज़्यादा डार्क कलर के प्याज में नहीं ऐड करूँगी, अभी ऐड करूँगी। और अभी इसमें मैं ऐड करूँगी अपना ज़ीरा, और ज़ीरा को आपको डालते ही साथ जो है वो पानी ऐड करना है, अदरवाइज़ जो है आपके जो है चावलों का कलर जो है वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा और ज़ीरा भी जो है वो जल जाएगा। तो अभी हमने इसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा और साथ ही में डाल दिया है पानी हमने। तो अभी 1 से 2 मिनट जैसे ही मेरे प्याज़ों का कलर निकलेगा हम ओपन करते हैं अपना लिड। और ये देखें अभी हम इसको करेंगे मिक्सअप, और साथ ही हम अपना डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। और कभी भी मटर पुलाव बनाओ तो लहसुन जो है और अदरक का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें तो बहुत ही मज़े के बनते हैं मटर पुलाव। और ये मैंने डाल दिए हैं 1 अदद टमाटर, जो कि बड़े साइज़ में था। इनको मैंने बड़े बड़े स्लाइसेस में कट किया, बारीक में बिल्कुल भी नहीं। और ये मेरे पास हैं 6 अदद के करीब जो है सब्ज़ मिर्चें। अब मैं इसको डालकर ज़रा अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि जो है मेरा लहसुन अदरक और टमाटर प्याज जो है वो सब कुछ एक दफ़ा इस हल्के से ऑयल में फ्राई हो जाएं। और इसी के साथ हम अपने ऐड करेंगे बाकी ड्राई स्पाइसेस, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सब्ज़ मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। और ब्लैक पेपर भी ऐड करूँगी। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर। धनिया मैं लूँगी 1.5 टीस्पून के करीब, क्योंकि धनिया से जो है वो पुलाव का टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। तो अभी मैं डालूँगी इसके अंदर 3 टीस्पून के करीब जो है वो मैं साल्ट लूँगी और भर के लूँगी। और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अगर आपको कम लगे तो इन बिटवीन भी आप नमक चेक करने के बाद ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारा जो है अभी नमक एक ही टाइम में डाल दिया है। तो अभी मैं मसाले की अच्छी सी भुनाई करूँगी, और जैसे मुझे लगेगा कि मेरे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, और साथ में मैं अपने ऐड कर दूँगी अपने मटर। और ये मेरे पास है 1 पाव के करीब मटर। और मैं मटर को भी इसी तरह मसाले के अंदर भुनाई करूँगी, क्योंकि जब आप वेजिटेबल बना रहे होते हैं तो आपका मेन पर्पस होता है कि आपकी वेजिटेबल जो है उसका फ्लेवर अच्छे से आ चुके। और फ्लेवर तभी अच्छा आता है जब आप उसकी भुनाई करते हैं। और हल्के से मैंने मटर को भुनाई की, और साथ ही में ऐड कर दिए हैं मैंने अपने आलू, क्योंकि अगर मटर को हम ओवर कुक करेंगे तो वो थोड़े से सख्त हो जाएंगे। तो आपको मटर को कभी भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इनके मसाले के अंदर ज़्यादा भुनाई नहीं करना, वरना वो सख्त हो जाएंगे। तो मैंने हल्का से 1 से 2 मिनट हार्डली इसको जो मैंने भुनाई की, और साथ ही में मैंने डाल दिए हैं अपने आलू। और जो मैं एक थर्ड इंग्रेडिएंट बता रही थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है काली मिर्च। मटर पुलाव के अंदर बहुत ही इसका काम है। अगर आप पुलाव के अंदर काली मिर्च का इस्तेमाल करें तो देखें आपके पुलाव का टेस्ट टोटली हट के आएगा। तो ब्लैक पेपर जो है ये इसके अंदर बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मैं मटर पुलाव बनाती हूँ तो ये मेरा मेन इंग्रेडिएंट्स है। और इसके बाद चक्कास किस्म के जो है ना वो मटर पुलाव रेडी होती हैं। तो आप भी ये वाली जो है ना ब्लैक पेपर ज़रूर यूज़ करें पुलाव बनाने के लिए। और अभी मैंने डाला है 1 गिलास पानी इसके अंदर डाला है, ताकि जो है वो मेरे मटर अच्छे इस तरह से गल जाएँ। और तकरीबन मैंने इसको वेट दिया था 6 से 7 मिनट, और 6 से 7 मिनट में आलमोस्ट जो है वो मेरे आलू और जो हैं मटर थोड़े से टेंडर हो गए हैं। बाकी पानी के साथ बॉयल होंगे तो हम इसके अंदर अपने राइस ऐड कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। आप चाहें तो चावल डालने के बाद भी पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से पानी को पहले पकाती हूँ
तो अभी मैं इसके अंदर डालूँगी 3 ग्लास के करीब पानी, क्योंकि मेरे 4 ग्लास के करीब चावल हैं और 1 ग्लास ऑलरेडी जो है वो मैंने भुनाई के लिए यूज़ किया था, गलने के लिए। तो अभी देखिए मेरा पानी जो है वो पकना शुरू हो गया और इस स्टेज पे मैं डालूँगी अपने चावल। आप लोगों का आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, पहले चावल डाल के फिर पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से पानी बॉयल करने के बाद ही चावल ऐड करती हूँ। तो अभी अब मेरे चले गए हैं इसके अंदर चावल, और चावल डालने के बाद जो है वो मैं अच्छी तरह इसको मिक्सअप करूँगी। और अगर हमें पानी कम लगेगा तो हम दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से इसी हिसाब से पानी डालती हूँ कि हमेशा से 1 ग्लास कम या आधा ग्लास कम, डिपेंड करता है आपने डिप कब किए हैं। मैंने आधा घंटा पहले डिप कर लिए थे। तो ये देखिए मैंने इसको 4 से 5 मिनट पे फुल आंच पे इसको कुक किया है, और कुक करने के बाद मेरा इतना पानी जो है वो चावलों से खुश्क हो चुका है। और आपको भी इसी तरह करना है। स्टार्टिंग पे आपको अपनी चूल्हे की आंच जो है वो तेज़ रखनी है, ताकि आपके चावलों को आपको पता चल सके कि पानी कितना है और आपने किस तरह से आगे मैनेज करना है। तो ये देखिए अभी जो है हमारे चावल जो हैं वो ऑलमोस्ट टेंडर्ड हो चुके हैं, पानी कम हो चुका है। और यहाँ भी हम डालेंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च, और साथ में इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन। आप चाहे तो लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश यूज़ करें तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं हाफ़ लेमन का जूस इसके अंदर ऐड करूँगी। ये डालने का पर्पज़ ये है कि एक तो आपके चावल बहुत ही निखरे हुए बनते हैं और टेस्ट तो कमाल का ही बनता है। तो ये एक स्पेशली टिप है, जब आपके चावलों की कंडीशन ऐसी हो तो आप उसके अंदर सब्ज़ मिर्च और लेमन जूस का ऐड करें, तो आपके चावल बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बिल्कुल एक एक दाना आपको अलग मिलेगा। और अभी मैंने अच्छे से इसको मिक्सअप कर लिया है, और अभी मैं दूंगी अपने चावलों को दम। और अब मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट, और फिर हम इसको लगाएंगे दम। ये देखें 1 से 2 मिनट रखने के बाद मेरे चावल कुछ इस तरह से हैं, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि इनके अंदर पानी है थोड़ा सा। और ये जो पानी और ये जो मॉइस्ट आपको लग रहा है, इसको मैं करने के लिए नीचे एक तवा रखूँगी और फिर इसको दम दूँगी। देखिए मेरे एक एक चावल कितने अलग नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल भी पानी कम नहीं लग रहा, पानी भी एग्जैक्टली पूरा है। तो अगर आपको कभी लगे कि आपके चावल जो हैं वो ज़्यादा सख्त रह गए हैं, तो आप इस तरह से करें कि आप गीला रुमाल करके ढक्कन के ऊपर कवर करके आप रख सकते हैं। और अगर आपको कभी लगे कि आपके चावलों का पानी जो है वो ज़्यादा है, तो आप एक ड्राई रुमाल से कवर करके उसको दम दे सकते हैं। तो इसलिए मेरे इस वक्त चावल जो हैं वो बिल्कुल लेवल पे है, ना तो ज़्यादा इनका पानी है और ना इनका कम पानी है। तो मुझे इसमें से हल्का सा मॉइस्ट क्लियर करना है, तो उसके लिए मैंने एक रुमाल लिया और इसको इसी तरह से कवर करके रख दिया। ये ड्राई रुमाल है, तो इसको मैं दम दूंगी बिल्कुल हल्की सी आंच पे 7 से 8 मिनट में। उसमें मेरे चावल जो हैं बिल्कुल टेंडर और निखरे निखरे से बन जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा चना पुलाव जो है वो रेडी हो चुका है। और ये साथ मैंने रेडी की है पुदीने की चटनी, जो कि गुड कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का। मटर पुलाव कभी भी जो है वो पुदीने की चटनी के बगैर अच्छा नहीं लगता। तो होप सो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।